हेलो एंड वेलकम टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस। बच्चों, आपके एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है? मेरा क्वेश्चंस आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आप हमें बताएं, क्योंकि हम इस चैप्टर का नाम है डेथ ऑफ ए पार्टनर, इस चैप्टर का पूरा फुल डीलिंग पहले हमने पोस्ट कर दिया है। अब उसको देखिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। अब हम इस चैप्टर का VVI क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके सामने। ये आपको फ़ायदेमंद होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम डेथ ऑफ पार्टनर का पहला पार्ट डाल रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट में ये दो क्वेश्चन आप बनाइए। ये दो क्वेश्चंस आप 2 बार 4 बार 10 बार बनाइए, और जाहिर है प्रॉफिट निकालने का अगर क्वेश्चंस दिया रहेगा डेथ ऑफ पार्टनर में, तो इसी दो क्वेश्चंस के आधार पे सारे क्वेश्चन आप लोग बना लोगे। इस दोनों क्वेश्चंस को बढ़िया से समझिए। हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, और आप बढ़िया से समझिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 1, ABC आर इक्वल पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 1 हम बना रहे हैं बेटा। A, B और C इक्वल पार्टनर, 1/3 एंड 1/3 इक्वल पार्टनर से। बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर। ये फर्म 31 दिसंबर को, यहाँ लिखो आप, एग्जामिनेशन लिख दो, बुक्स क्लोज्ड 31 दिसंबर। कब क्लोज हो रहा है? 31 दिसंबर को, एवरी ईयर, प्रत्येक साल। ए डाइट और 31 मार्च 2019। ए की मृत्यु 31 मार्च 2019 को हो गई। बुक्स क्लब कब क्लोज हुआ है? 31 दिसंबर को। यहाँ देखिए आप, यहाँ फॉलो कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। बुक्स क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर को, और ए की मृत्यु हुई है 31 मार्च को। यानी कितने, बुक्स क्लोज होने के कितने महीने के बाद मरा? 3 मंथ। यहाँ लिखिए, आफ्टर 3 मंथ, यानी ए की मृत्यु 3 महीने की बाद हुई, जब बुक्स क्लोज हो रहा है। अब अगला देखिए आगे। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। एग्रीमेंट के अनुसार जो प्रॉफिट निकालना है, जो पार्टनर डेथ हुआ है, अप टू द डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर। एवरेज प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना है, यानी 3 महीने का जो प्रॉफिट इनका कैलकुलेट करना है, यानी 31 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक 3 महीने का जो प्रॉफिट निकालना है एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालता है? 3 साल का प्रॉफिट दिया है, तो तीनों साल के प्रॉफिट को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दो, क्या निकल जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले यहाँ पर निकालिए एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालिए? एवरेज प्रॉफिट। पहला साल का प्रॉफिट है 8,000, दूसरा साल प्रॉफिट है 11,000, और तीसरा साल प्रॉफिट कितना है? 17,000 डिवाइडेड बाई 3। ये आपका एवरेज प्रॉफिट निकल गया, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट पे निकालना है 8,000, 11,000 प्लस 17,000, 36,000 डिवाइडेड बाई 3, यानी एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आ गया? 12,000। अभी इसी एवरेज प्रॉफिट के बेस पर जो पार्टनर डेथ किया है, कौन डेथ किया है? ए का शेयर निकाल लीजिए। यहाँ लिखिए, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट 12,000 का क्या रेशियो है? 1/3, और क्या महीने का? 3 महीने का, 3/12। 3 महीने के बाद डेथ किया है ना, तो 3 महीने का निकालिए। 4 महीने का बाद डेथ किया है, तो 4 महीने का निकालिए। इनका रेशियो है 1/3, निकालिए। 12,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3/12, 1,000। ए का जो प्रॉफिट है, जो पार्टनर डेथ किया, उसका कितना शेयर निकल गया? 1,000। इसी टाइप का क्वेश्चन एक मिलेगा एग्जामिनेशन में।
एक एवरेज प्रॉफिट पर निकाल दीजिएगा। अगर 4 साल का प्रॉफिट दिया है तो चारों प्रॉफिट को जोड़ो और 4 से डिवाइड करो, आप एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। अब इसका हम एंट्री करते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, कौन पार्टनर डेथ किया है? ए। यहाँ लिखिएगा एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट देना है? 1000। इसका एंट्री यही होता है 1000 बीइंग एज शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, टू हिज अकाउंट, उसके खाते में क्रेडिट कर दिया। पहला जब क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में मिलेगा, जब पार्टनर डेथ किया उसका प्रॉफिट निकालने के लिए, तो प्रॉफिट पहला बेस यही आपका है, इसी बेस पे प्रॉफिट निकालिएगा। इसका एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर डेथ किया है उसको आप क्रेडिट कर दो। ये पहला बेस है बेटा। अब दूसरा बेस आपका है, दूसरा बेस क्या है देखिएगा, ये पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन इसी बेस पे आएगा। अब आइए दूसरा क्वेश्चन, अगर आप समझ लीजिएगा तो डेथ ऑफ पार्टनर का जो क्वेश्चन होगा प्रॉफिट का, वो आप बना लीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, यही मेन 2 चीज़ है। ये दूसरा क्वेश्चन है, देखिएगा ए बी सी, यहाँ लिखते हैं ए बी और सी, इनका रेशियो है 3/6, 2/6 और 1/6। बी डैश ऑन 31 मार्च 2019, बी की मृत्यु 31 मार्च 2019 को हुई, ठीक है, डेथ कर दिया। आगे चलिए, फिर सेल्स फॉर द ईयर 2018, मान लीजिए ये 2019 में डेथ किया है और सेल दिया है 2018 का। यहाँ लिखिए सेल्स 2018 का कितना है बेटा? अमाउंटेड टू रुपीज 4 लाख, राइट। सेल्स ऑफ रुपीज 1,20,000 अमाउंट बिटवीन 1 जनवरी और 31 मार्च, 1 जनवरी 19 टू 31 मार्च 19, सेल्स है 1,20,000, 1,20,000। अब आगे चलिए, और प्रॉफिट फॉर द ईयर 2018, प्रॉफिट यहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट 2018 कितना? 40,000। कैलकुलेट डिक्रीज पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एंड पास जर्नल एंट्रीज फॉर द सेम। अब सबसे पहले आप यहाँ देखिए, पिछले साल 18 का पिछले साल, इस साल स्टार्ट होगा 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च, जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने के बाद डेथ किया है। कौन डेथ किया? कौन बेटा? यहाँ पे लिखिए बी डेथ किया है, बी डेथ किया है आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीना के बाद बी डेथ किया है। कब? 19 में। ध्यान, क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। और 2018 में 2018 का सेल ऑफ प्रॉफिट दिया, देखिए ये सेल ऑफ प्रॉफिट। तो पिछले यहाँ पे लिखिए रेट ऑफ प्रॉफिट फॉर 2018 का, प्रॉफिट का पहले रेट निकाल लीजिए आप इस क्वेश्चंस में। तो उसका रेट कैसे निकलता है? प्रॉफिट इंटू 100 बाई सेल्स, प्रॉफिट इंटू 100 बाई सेल्स। कितना प्रॉफिट है? 40,000 इंटू 100, और सेल कितना है? 4 लाख। यानी इसका मतलब हो गया कि पिछले साल 2018 में सेल का प्रॉफिट क्या परसेंट था? 10%। कितना परसेंट था? 10%। यह पिछला साल। तो इस साल भी जो 3 साल में डेथ किया है, तो 3 साल में भी प्रॉफिट 10% होना चाहिए। अब 3 महीना का जो सेल इनका है कितना है? 1,20,000। तो 3 महीने का प्रॉफिट भी निकल जाएगा। मान लीजिए सेल ऑफ 3 मंथ्स कितना है? 1,20,000, और क्या परसेंट प्रॉफिट है? 10%। यानी 3 महीने का प्रॉफिट कितना निकल गया? 12,000। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो पिछले साल का प्रॉफिट का रेट सेल के अनुपात में निकालिए।
यानी सेल का प्रॉफिट क्या परसेंट है? 10% पिछले साल। तो इस साल जो 3 महीने का सेल है, जिस महीने के बाद डेट किया है, तो 3 महीने का सेल 1,20,000 है, तो प्रॉफिट क्या परसेंट? 10%। तो उस सेल पर 10% प्रॉफिट निकालिए, यानी 3 महीने का प्रॉफिट कितना हो गया? 12,000 हो गया ना। अब यहाँ पे निकालिए बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, और बी का शेयर निकालिए, क्योंकि बी डेट किया है। 12,000 आ गया 3 महीने का प्रॉफिट, और इनका रेशियो है 2/6। अब यहाँ पे 3 महीना बाद 3/12 नहीं करेंगे, क्योंकि 3 ही महीने का प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट कै महीने का है? 3 महीने का। यहाँ जो पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था आपको कि वो प्रॉफिट पूरे एवरेज ईयर, पूरे साल का था। यहाँ पे ये प्रॉफिट जो आया है वो 3 महीने का है, केवल 3 महीने का। अब यहाँ पे 3/12 हम नहीं करेंगे, अब सीधे निकाल देंगे 2/6। इसका रेशियो कितना है? 2/6। तो 12,000 का 2/6, ये रेशियो कितना आ गया? 4,000। इस प्रकार इसकी हम एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल अकाउंट। 20 बी कैपिटल अकाउंट कितना? 4,000 और 4,000। बिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू 20 कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आप एग्जामिनेशन में केवल 2 क्वेश्चंस मिलेगा प्रॉफिट निकालने के लिए, 2 बेस पर मिलेगा। पहला बेस क्वेश्चन नंबर 1 और दूसरा बेस क्वेश्चन नंबर 2। जब भी प्रॉफिट का क्वेश्चन मिलेगा डेथ ऑफ पार्टनर का, यही 2 बेस रहेगा। इसी 2 बेस पर आप लोगों को एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को डील कर देना है, क्वेश्चंस को डील कर देना है, यही दोनों बेस पे। ये दोनों बेस पर अगर आप क्वेश्चन बना लेते हैं तो एग्जामिनेशन में प्रॉफिट का क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ये पहला पार्ट है। अब हम सेकंड पार्ट, डेथ ऑफ पार्टनर का क्या निकालना है? गुडविल निकालना है। गुडविल का अगला हम वीडियो आपको पोस्ट करेंगे। तब तक के लिए इसको आप बार बार बनाइए और क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बनाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।